चलो दोस्त, रचना खत्म होने के बाद अब हम पढ़ेंगे अध्याय 12.1। एक खत्म, अच्छा 2 पढ़ेंगे, है ना। एक खत्म हो गया। एक में हम लोगों ने देखा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, 2 फॉर्मूला। बस हम दूसरा में भी 2 ही फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, 2 फॉर्मूला। अब लिमिटेड है, फॉर्मूला याद है सवाल बन जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं, डायरेक्ट पूछता है। बस शब्द को समझना, शब्द के अनुसार ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और दो फॉर्मूला मात्र, पहला वाला में, पहला तो पहले से याद था, अभी जो दूसरा लिखेंगे वो बड़ा आसान है। जैसे हम लिखते हैं आपको ये वाला हिस्सा कि सर ये क्या लिखे बोर्ड पे भी हम देखिए 2 बात लिखे हैं। क्या लिखे हैं? एक लिखे हैं त्रिज्यखंड और एक क्या लिखे हैं, वृत्तखंड। एक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और एक है, तो पहले इससे आपको परिचित करवाते हैं हम कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर त्रिज्यखंड खंड है, खंड मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो किसके द्वारा टुकड़ा, त्रिज्या के द्वारा किया गया टुकड़ा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। और सर ये ठीक है सर, वहाँ त्रिज्या द्वारा किया गया टुकड़ा त्रिज्यखंड कहलाया, तो वृत्तखंड में क्या, वृत्त का द्वारा किया गया टुकड़ा वृत्तखंड नहीं। आइए समझते हैं हम लोग। तो पहले इस बात को देखते हैं, त्रिज्यखंड क्या और वृत्तखंड क्या है। चलिए एक वृत्त बनाते हैं हम लोग। ये वृत्त है सर, हाँ ये वृत्त हो गया, वृत्त नहीं है, हाँ तो वृत्त है। और ये हो गया इसका क्या, केंद्र, ठीक है सर। तो केंद्र यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये टुकड़ा हुआ या नहीं हुआ। तो इस टुकड़ा को यदि हम जोड़ दें और इस पे हम कर दें ये वाला कलर, तो चलिए सर ये वाला, तो ये वाला हिस्सा जो कहलाएगा यही क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। तो सर आप ये त्रिज्यखंड कहलाइएगा, इसका मतलब ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है। लेकिन जब आप बताइए आपको रोटी दिए खाने के लिए, ठीक है, रोटी का हमेशा 2 टुकड़ा होगा, एक वो जो हाथ में है, मतलब एक वो जो मुंह में है, चलो हटाओ, एक वो जो मुंह में है, एक वो जो कहाँ है। इसका मतलब है यदि ये वाला टुकड़ा हम करते इधर तो बचता है, तो छोटा वाला टुकड़ा को बोलते हैं लघु, जिसे हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, वस्तुनिष्ठ, अति लघु, फिर लघु, फिर क्या करते हैं, दीर्घ। उसी प्रकार छोटा हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, लघु, लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, और इसका मतलब सर बड़ा वाला हिस्सा को आप क्या बोलिएगा कि सर दीर्घ त्रिज्यखंड। बोलिए समझ में आया, लघु त्रिज्यखंड और, तो सर क्या इसका 2 फॉर्मूला होगा, नहीं, फॉर्मूला आपको बोले एक ही फॉर्मूला याद करना है, ठीक, एक त्रिज्यखंड के लिए और एक वृत्तखंड के लिए, ठीक है सर। अब आते हैं सर वृत्तखंड का बात, वृत्तखंड का बात आते हैं। तो एक वृत्त बनाते हैं फिर से हम लोग, ये बनाए वृत्तखंड, ठीक है। और ये लिए हम उसका थोड़ा, आपको बताए थे कि वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, हाँ यार बताइए। लेकिन ये लाइन जीवा कहलाता है, क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। क्लियर बात। तो इस बार जो यहाँ डिवाइड किया था, अर्थात वृत्त का टुकड़ा किया था किसके द्वारा, त्रिज्या के द्वारा। लेकिन अब जो यहाँ किया जा रहा है किसके द्वारा, जीवा के द्वारा। तो जीवा के द्वारा किया गया टुकड़ा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। बोलो, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर स्पष्ट है कि किसको त्रिज्यखंड बोलेंगे, किसको वृत्तखंड बोलेंगे। अब दूसरा बात यह है सर कि यदि हम इस पे ये कलर कर दे, इसका मतलब सर ये छोटा हो गया, और उस तरफ वाला कलर यदि किया जाए तो सर इस तरफ बड़ा हो गया। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, दोनों हुआ या नहीं हुआ, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। और त्रिज्या में भी लघु त्रिज्यखंड और क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या इसमें त्रिज्या नहीं होगा। तो एक बात और तुम्हें याद दिलाते हैं हम, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक खींच दिया जाए और ये केंद्र से होकर के गुजरेगा, तो क्या ये जीवा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इसका मतलब सर आप कह सकते हैं कि जिसे हम बचपन से पढ़े जा रहे थे कि ये व्यास है, क्या, इसका मतलब व्यास क्या है, जीवा है, और वो भी क्या, सबसे बड़ा। अच्छा सबसे बड़ा से मतलब ये है मेरा, इससे थोड़ा सा भी ऊपर करेंगे बताइए, इससे पतला छोटा होगा, इससे थोड़ा भी नीचे करेंगे इससे छोटा होगा।
जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे, रेखा क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा या छोटा, छोटा होता चला जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ी जीवा कौन है, व्यास। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास। और व्यास हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बराबर 2r। क्या व्यास क्या लिख सकते हैं हम। तो ऐसे कभी कभी आपको ये भी पूछा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, ऑप्शन दे दिया, आप पढ़ के गए व्यास, लेकिन आपको मिला क्या 2r। क्या वो गलत है, सही है, सही है। क्लियर है बात, किससे किससे, त्रिज्यखंड से और वृत्तखंड से। अब आपको बताते हैं सर कि ये इसका फॉर्मूला क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, और परिधि का क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आर। एक बात और तुमको समझाना चाहते हैं, इसी पे हम समझिएगा। हम लोग अभी वृत्त सीख रहे थे, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे थे, और हम त्रिज्या ले लेते थे, और ऐसे जब काटते थे उसको बोलते थे चाप। बोलिए सर। और यही चाप को यदि पूरा मिला लिया जाए तो ये क्या बनेगा, वृत्त। और बताइए, कल पढ़े थे हम लोग, एक पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई आर। गुड 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 गुड, कितना बताइए, ये 2 पाई आर क्या है, पहिए द्वारा तय गई दूरी। लेकिन इस वृत्त के लिए क्या है, चाप की लंबाई है या नहीं है, बताइए। नहीं समझ में आया ना, हमको भी नहीं आया, समझो बात। हम यदि मान लीजिए इतना सा लेंगे, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये चाप की लंबाई हो गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस चाप की लंबाई को पूरा घुमा दे रहे हैं, पूरा घुमा दे रहे हैं। अब बताइए क्या बना, वृत्त बना या नहीं बना। तो टोटल चाप की लंबाई एक चक्कर में कितना होगा, हाँ समझ में आया ही आना है, बढ़िया समझना। इसका मतलब आप परिधि के टाइम पे परिधि बोल दिए सर, और वही परिधि को आप क्या बोल रहे हैं, चाप की लंबाई। हाँ या ना बताइए, चाप की लंबाई है या नहीं, कितना चक्कर में, पक्का। इतना यदि तुम समझा है तो एक करोड़ों बात तुमको समझाना चाह रहे हैं, तुम अरबों में समझना। कहना ये चाह रहे हैं कि दोस्त, एक चक्कर में किसी बिंदु पर कितना डिग्री कोण बना सकते हैं, किसी बिंदु पर कितना डिग्री कोण, 60 डिग्री कोण। इसका मतलब सर 2 पाई आर दूरी तय करने में कितना कोण, कैसे, हाँ क्योंकि 2 पाई आर दूरी तय करने में ये जो बालक है ये क्या कर रहा है, पूरा दूरी क्या कर लिया, चक्कर लगा दिया। नहीं बुझा, हाँ ऐसे करके ये वाला नहीं घूम रहा, घूम रहा ना, कहाँ, एक चक्कर लगाया, कितना दूरी तय किया है, 2 पाई आर, कितना डिग्री कोण बन गया, 360 डिग्री। कब, जब पूरा, कब, एक चक्कर, दूरी कितना हो गया 2 पाई आर, कोण कितना बना दिया, पूरा पकड़ में आ रहा ना सर। इसका मतलब है यदि ये बालक यहां से चल के यहां आ जाए तो दूरी 2 पाई आर का कुछ दूरी तय करेगा क्या सर, और कोण पहले से पता है, टोटल कोण कितना होगा, हमें दूरी भी पता है, टोटल दूरी कितना होगा। वाह गजब बोल रहे हैं तुम लोग, दूरी भी कितना है 2 पाई आर, कोण भी कितना है 360। इसका मतलब दोनों पता है सर। यदि पूरा चक्कर ना लगाए तो सर एग्जाम लिए हैं आपका हम, एग्जाम लिए हैं आपका हम 2 पाई आर का, क्या टोटल एग्जाम, टोटल दूरी कितना है 2 पाई आर, और तुम चला है यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां से यहां तक में हो सकता है x दूरी हो। बोले न सर, बोलो समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। इसका हम समझाने का प्रयास इसलिए कर रहे थे। अब यदि मान के चलिए टोटल कोण कितना, तो उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे में। हम यहां से यहां चले हैं तो इसके द्वारा यहां से यहां तक में कोण बना होगा या नहीं बना होगा, ये कोण मान लेते हैं कितना बनाया है, कितना में से, हाँ तो बताइए क्या हम उसको ले सकते हैं, थीटा आप देते हो 60 डिग्री, थीटा भी डिग्री में है, थीटा भी डिग्री में है, थीटा भी डिग्री में है, और कितना में से बनाया है वो, कब कब, जब वो क्या किया है, कुछ दूर तक चला है,
क्लियर बात। यदि वो चल रहा है इस परिधि पे तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि सर थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, इसी को ना दूरी तय कर रहा है। लेकिन क्या पूरा तय कर लिया है? नहीं। कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए। तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर हम लिख सकते हैं ये चाप की लंबाई। बोलो यही ना दूरी तय किया है। इसका मतलब इतना दूरी तय किया, कितना कोण बनाया वो? थीटा। तो हम लिख सकते हैं थीटा मतलब चाप की लंबाई बराबर क्या? थीटा बटे 360 गुना कितना? 2 पाई आर। अब सागर सोच रहा है यदि पूरा चक्कर लगा लेगा सर तो यहाँ 360 डिग्री बन जाएगा। 360 डिग्री 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा, एक चक्कर हो जाएगा और वृत्त का पूरा परिधि हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? पूरा। तो हम लिख सकते हैं चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। सहमत हो ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ। चलिए ठीक और एक बात बता ही देते हैं हम। यहाँ हम कहाँ चल रहे थे? इस पे क्या? लेकिन मान के चलो हम लौट के चल रहे हैं। लौट के मतलब क्या? लौट के लिए समझ में आ रहा है ना? अच्छा ये देखा है वाइपर कार साफ करने वाला है? तो कार साफ करने वाला देखा तो क्या लगता? पूरा क्षेत्रफल को साफ करता है या एक लकीर को साफ करता है? क्षेत्रफल को। तो बताओ ऐसे करके यदि हम वाइपर लगाएं तो ऐसे ये चाप बनेगा या नहीं बनेगा? है? ऐसे नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? पूरा बनेगा। तो बनाइए। तो बताइए हम जो साफ कर रहे हैं इस बार इस रूप में ऐसे साफ कर रहे हैं। बोलिए सर। तो साफ जो कर रहे हैं क्षेत्रफल को कर रहे हैं, परिधि को कर रहे हैं? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? किसका क्षेत्रफल को? वृत्त का पूरा या वृत्त का टुकड़ा? वृत्त का टुकड़ा। पक्का पच रहा है ना? हम चाहते, चलो एक थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं, हटाओ इतना झोल। ऐसे किए, एक वृत्त यहाँ रखिए, ठीक है? ये वाला अभी जो साफ किए हम लोग बिल्कुल इतना साफ किए हैं, ठीक है? इतना साफ किए हैं। ये किसका टुकड़ा? वृत्त का। तो बताइए यहां भी तो कुछ कोण बनाए होंगे हम लोग, तो वो कोण मान लेते हैं कितना? तो थीटा। किसका थीटा? कितना में से? 360 में से। इसका मतलब यहां भी तो वही लिख सकते हैं सर, थीटा बटे कितना? 360 डिग्री। थीटा भी डिग्री में है हमारा। थीटा बटे कितना? 360 डिग्री। क्लियर बात? तो सर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? क्या बोला? 2 पाई आर। तो इसका मतलब यहाँ कितना लिख देंगे हम? पाई आर स्क्वायर। इसी को रंगीन कर रहे हैं। तो इसी को रंगीन कर रहे हैं तो कितना कोण बना रहे हैं हम? कितना में से? थीटा बटे 360। तो ये हिस्सा क्या? ये हिस्सा किसका है? परिधि का कि क्षेत्रफल का? इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं? पाई आर स्क्वायर। तो ये और ये आकृति क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। इसका मतलब त्रिज्यखंड का फॉर्मूला यही हुआ सर, है? कितना? थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर। और परिधि में हम लोग कहाँ घूम रहे थे? इस लाइन पे। क्या परिधि में इस लाइन पे घूम रहे थे? तो थीटा बटे 360 डिग्री दोनों में कॉमन, बस परिधि में क्या? 2 पाई आर। क्योंकि हम कहाँ घूम रहे हैं? परिधि में। और यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? पूरा क्षेत्रफल में। बोलो समझ में आ रहा? तो चाप की लंबाई क्या हो गया? थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई। किसकी लंबाई? चाप की लंबाई। और ये किसका हो गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब कितना? कुछ कोण तक घूमे हैं, कितना में से? परिधि में के क्षेत्रफल में? किसका क्षेत्रफल में? इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर स्क्वायर। अब कोई बच्चा बोला यदि पूरा चक्कर लगा लेते हैं सर तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री 360 डिग्री क्या हो जाएगा? खत्म। क्या बनेगा? इसका मतलब ये पूरा वृत्त का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। बोलो समझ में आया? पूरा कम सम। तो हम चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये लिखाएंगे तुमको, कोई दिक्कत होगा तुमको? और ये क्या लिखाएंगे?
हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा? बचेगा कौन? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड में देखेंगे हम लोग पूरा लिखे। अब चलिए आते इस लाइन पे हम यहाँ लिखना चाहेंगे इतना सब चीज को मिटा करके लिखना चाहेंगे दोस्त। क्या लिखना चाहेंगे? चलो ये है वृत्त हमारा, ये हो गया क्या? वृत्त। और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ है, और ये चाप की क्या है? लंबाई। इसको किससे सूचित कर देंगे? एल से। चाप की लंबाई किससे सूचित करेंगे? एल से। ठीक है, तो हमें लिख सकते हैं क्या? चाप की लंबाई एल बराबर थीटा बटा 60 डिग्री गुना 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसी में हम एक फिगर और बनाना चाहेंगे। यदि हम ऐसा करके हम क्या करें, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और ये भी आर है, ये भी आर है, और ये वाला हिस्सा को हम रंगीन कर ले, तो ये क्या कहलाएगा? किसका क्षेत्रफल? वृत्त त्रिज्यखंड का। देखता कैसे बोल दिया, वृत्त त्रिज्यखंड का वृत्तखंड बोलना चाह रहा था ये वाला। क्या हो जाएगा? ये त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। बताइए क्या हो जाएगा? ये थीटा बटा 60 डिग्री गुना पायर। तो सर ये बड़ा वाला का क्या कीजिएगा? आप कहाँ लिखे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर लिखते दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मेरे बच्चों ध्यान दो बात को, ये टोटल क्या है? वृत्त। मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल टोटल है हमारे पास 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? मान लो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 44 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा? 24। क्या वो 24 ये टोटल नहीं हो जाएगा? है? इसका मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल में यदि इसको घटा देंगे, क्या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? बोलिए सर। तो तुमको हम अलग से लिखाएंगे त्रिज्यखंड। तो इसका मतलब क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 60 डिग्री गुना कितना? पाई आर स्क्वायर। बोलिए सर। बताइए दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? वाह दीदी वाह, बच गई तुम। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जिसको नहीं आ रहा है हिम्मत करके पूछो, बताएंगे नहीं हम पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना बचा? 1 माइनस थीटा बटे कितना? 60 डिग्री। बोलिए सर। एलसीएम लेंगे 1 और 360 डिग्री का, 360 डिग्री भागा 1, 360 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। तो हम ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बटे में कितना डिग्री? ये किसका फॉर्मूला हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बोलो समझ में आया या नहीं आया? चलो थोड़ा सा ये किसका क्षेत्रफल हो गया? तो क्या कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में? हम वृत्त का क्षेत्रफल में किसका क्षेत्रफल घटा है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या ये फॉर्मूला याद रखेगा? तुम कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा? सर दीर्घ पूछेगा दीर्घ लगाएंगे, यदि लघु पूछेगा लघु निकाल लेंगे, यदि दीर्घ पूछ रहा है तो लघु निकाल लेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल में लघु वाला घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। एक बार फिर हमें यदि पूछेगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए तो हम क्या बोलेंगे कि पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल में घटा देंगे, निकाल लेंगे। लेकिन तुम बोलोगे नहीं सर हमको ये आता है, एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन तुम बोलोगे नहीं ये हुआ, हम पढ़े थे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? लिख दे हम। तो ये क्या हो गया? तो एक फॉर्मूला याद रखेगा या 2 3? एक, बस बात खत्म। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया, ये बोलते 3। यही करो तुम, फॉर्मूला याद करो सिर्फ, नहीं बोले थे मजाक। बोलो कुछ पूछना चाहेगा इसमें? क्या क्या देख ले हम लोग? चाप की लंबाई किस पे? परिधि पे कुछ कोण बनाते हुए,
इसलिए थीटा बटे 360 डिग्री गुना कितना 2 पाई आर। और जब क्या लिखे लोग त्रिज्यखंड कहाँ बना रहा था क्षेत्रफल में, तो थीटा कुछ बना रहा था, थीटा बटे 360 डिग्री गुना कितना पाई आर स्क्वायर। छोटा वाला को लघु बोले, शेष जो बचा था पीछे उसको दीर्घ बोले। वृत्त में उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, या कैलकुलेशन या डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखे या कैलकुलेशन करके लिखे, बात क्या होगा सेम। इसलिए हम क्या करते बच्चों को, भैया जी आप ये याद रखिए, क्या रखिए ये फॉर्मूला, बाकी वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दीजिएगा आप घटा दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं किसके तरफ। आप बोले थे सर 2 का फॉर्मूला हो तो गया, आप कहाँ जा रहे हैं मजाक नहीं कर सकते हम बच्चा सबको बोले थोड़ा सा काम है, चलो गए दिन भर का काम अब मजाक था। अभी कभी बोलता है 1 घंटा मेला देखने गए, मेला देखने गए, बोले 1 घंटा लगेगा, दिन भर हो गया, शाम होने चला, जाएंगे ना, डेली आते मेला क्या, तो पढ़ाई लिखाई है, थोड़ा बहुत चल सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए तो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड से परिचित है तुम लोग, अब बोलिए सर। हाँ सर, बोलने में कतराता तुम लोग, देश आजाद है और हमारा योगदान भी है, समझ रहा बात है, यकीन नहीं है लोग को। इतिहास नहीं पढ़ी है, लेट के काहे है लेट करके है, पढ़ाना पड़ेगा लगता है। भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाए थे रे, आए इतना वतन फरामोश है तुम लोग, कहीं जगह नहीं मिलेगा। ये क्या हो गया दोस्त जीवा, और जीवा द्वारा खंडित किए गए वृत्त के भाग को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्तखंड। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। क्या बड़ा वाला को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, छोटा वाला को बोलेंगे। इसका मतलब तुम बोलोगे सर इसका मतलब यहाँ भी आप क्या कीजिएगा, लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला लिखा दीजिएगा और बोलिएगा दीर्घ में क्या करना, वृत्त में घटा देना। क्या आदित्य कुमार, किसमें घटाएगा, वृत्त में घटाएगा। वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और घटाएंगे किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लघु लिखे दीर्घ लिखे, सीधा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का। पहले इतना लिखिए आप लोग, इतना लिखिए पहले, लिखिए इतना पहले। चलिए हम लोग देख लिए चाप की लंबाई और देख लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड हम नहीं लिखे हैं, सीधा सीधा क्या लिखे हैं त्रिज्यखंड, वही लघु हो गया। दीर्घ पूछेगा तो छोटा वाला निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल उसको घटा देंगे। अब आए क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखे हैं, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तुम बोलो कैसे आया, तुमको प्रूफ नहीं पूछता है। अब ये 2 फॉर्मूला लिखा है हम, ठीक है, तो दोनों में से किसका यूज करें, जब 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 थीटा, अच्छा तुमको कितना डिग्री का मान पता है, 90 तक का, 90 नहीं पता है, 0 पता है, 30 पता है, 60 पता है, 45 पता है और 90 पता है। यदि 90 से ज्यादा हो जाएगा थीटा तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ में आया, क्यों बाद में देखा जाएगा। तुमको इतना समझना है, जब 90 तक या 90 से कम है तब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब 90 से क्या हो ज्यादा हो तो कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो दोनों में कॉमन हो गया, तो आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। 11th में जाएगा तुमको ये कारण बुझाएगा क्या है नहीं है, गोली मारो, इतना याद करना तुमको, मात्र 2 गो। कब, जब ये कितना हो 90 से क्या हो, ये 90 तक हो, 90 तक हो या 90 से छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो 90 से ज्यादा हो, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़िया आगे तब। तो यहाँ तक पहले तुम लोग क्या करो, इसका फॉर्मूला कंप्लीट करके रखना, फिर कल हम लोग क्या करेंगे, इसका सवाल करेंगे, ठीक, नोट कर लीजिए इतना।